हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक नॉन क्लासिक संग यौगिक पढ़ रहे थे। तो इसमें अधूरा रह गया था, तो फर्स्ट पार्ट बन गया था। सेकंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में आपका नॉन क्लासिक बंद का हमने सैंडविच बंधित कंपाउंड्स के बारे में बना दिया था। अब है आपका ओलिफिनिक और एसिटिलिनिक यौगिक, यानी कि ओल्फिन और एसिटिलिनिक कंपाउंड्स। तो यह यौगिक ट्रांजिशन मेटल की विशेषता है। इन यौगिकों में हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके एम बॉन्ड कार्बन बनते हैं। बहुत से ओल्फिन और आपके एसिटिलिनिक अणु सीधे ही मेटलिक कार्बोनिल या कार्बोनिल से क्रिया करके यौगिक देते हैं। इनमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्डिंग से मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO से बंध बनाने पर आपके क्यूनोन आपके साइक्लोपेंटेडाइनोन और लैक्टोन मिलते हैं, जो आपके मेटल से बाउंड रहते हैं। निम्न संक्रमण धातुओं के साथ नॉन क्लासिकल कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे एल्केन का आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, बूटाडाइन ग्रुप का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपके साइक्लोपेटा डाइनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये आपके बेंजीन वाला ग्रुप दे रखा है। तो ये आपके ओलिफिनिक और एसिटिलिनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन न्यून कार धात्विक यौगिक, इलेक्ट्रोड डिफिशिएंट और ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स। तो इसमें देखिए कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, लिथियम आदि के बहुलकीय एल्किल यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरणतः द्विलकीय ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम Al2R6, बहुलकीय डाइमेथिल बेरिलियम Be Me2N या डाईएथिल मैग्नीशियम MgAl2N। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ही इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है डाईमेथिल एल्यूमिनियम द्विलक के रूप में, जबकि डाईमेथिल बेरिलियम बहुलक के रूप में उपस्थित होता है, जिनकी संरचना निम्न है। तो आपको देखिए BeCH3 का होल ट्वाइस N की संरचना दे रखी है, और Al2Me6 की संरचना दे रखी है। तो इसका CH3 और यहाँ CH3 यहाँ आपके 140 डिग्री 0.66 मिनट और यहाँ आपके 76 डिग्री का कोण बनता है। अब नेक्स्ट है इसका कार्ब धात्विक यौगिक के बनाने की सामान्य विधियाँ। कार्ब धात्विक यौगिक की बनाने की सामान्य विधियाँ। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें देखिए नंबर 1, मूलकों यानी मुक्त मूलकों द्वारा वाई फ्री रेडिकल्स के, तो PbCH3 का होल 5 को हम गर्म करते हैं, तो Pb लेड आपका अलग हो जाता है, और मेथिल मुक्त मूलक CH3 यानी 4CH3 अलग हो जाता है। जिंक और CH3 यानी कि आपके मेथिल से क्रिया कराते हैं, तो जिंक आपके ZnCH3 का होल 4 प्राप्त होता है, और Sn के साथ कराते हैं तो हमारा SnCH3 का होल 4 प्राप्त होता है। तो ये कार्ब यौगिक को बनाने की आपके मुक्त मूलकों द्वारा विधि है। नेक्स्ट है धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की अवक्रिया द्वारा। तो देखिए धातु आपका Fe है, Fe की आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब पर, तो आपके FeCO का होल 5 आयरन पेंटाकार्बोनिल प्राप्त
होता है। अगर निकिल की Na निकिल की कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 50 से 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 वायुमंडलीय दाब पर, तो आपको NiCO का होल 4 निकिल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपकी धातु की ओलिफिन अथवा प्रतिस्थापित एल्केनों के साथ अभिक्रिया द्वारा, इनके वाई द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ओल्फिन और सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। तो देखिए इसमें कि PH2C डबल बॉन्ड CpH2 प्लस Na सोडियम के साथ क्रिया कर रहे हैं। टेट्रा फिनिल एमीन के, ये आपका टेट्रा फिनिल एमीन का फॉर्मूला है जो सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आपका PH2C बॉन्ड PH2 और आपके नीचे आपका Na सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, तो आपका टेट्राफेनिल एथिलीन विस सोडियम प्राप्त होता है। ये धातु हाइड्राइडों तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के योग द्वारा, तो बाई एडिशन ऑफ मेटल हाइड्राइड एंड आपके हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए एल्कीन 3RCH डबल बॉन्ड C2BH3 की क्रिया कराते हैं हम, तो आपके ट्राई एल्किल बोरॉन प्राप्त होता है RCH2 बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस V, तो आपका ट्राई एल्किन बोरॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपकी के 4 धातु तथा हेलोकार्बन की अभिक्रिया द्वारा, तो आपके हेलोकार्बन R और X, जो X दे रखा है वो हेलोजन तत्वों के लिए दे रखा है और R एल्किन के लिए दे रखा है, और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो हेलोकार्बन के साथ क्रिया करा रहे हैं और ईथर की उपस्थिति में, तो आपके R-Mg-X यानी कि एथिल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है। एथिल आयोडाइड C2H5 के साथ जिंक की क्रिया करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ईथर में, तो हमारा एथिल जिंक आयोडाइड C2H5ZnI प्राप्त होता है। अगर हम एथिल जिंक आयोडाइड की क्रिया हम जिंक की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा डाई एथिलीन जिंक यानी C2H5 का होल ट्वाइस Zn प्लस जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका धातु हेलोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है कार्ब धात्विक यौगिक और धातु हैलाइड के विनिमय द्वारा। तो इसमें देखिए कार्ब धात्विक यौगिक हैं R-M- क्रिया करा रहे हैं हम M2X धातु हैलाइड के द्वारा, तो हमारा कार्ब धात्विक यौगिक बनता है और धातु हैलाइड बनता है। नोट उपयुक्त अभिक्रिया तभी संभव होगी जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में M1 का स्थान M2 धातु से ऊपर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। तो ये आपकी एल्किल हैलाइड दे रखे हैं R-X प्लस एथिल धातु दे रखे हैं R2M से क्रिया करा रहे हैं, तो एथिल धातु बन रहा है और आपका एथिल हैलाइड बन रहा है। नोट यह विधि भी तब प्रयुक्त होती है जब धातु हैलोजन की सीधी अभिक्रिया संभव न हो। अब इसके बाद हैं इसके उपयोग। तो इसके उपयोग देख लीजिए कि कार्ब धातु यौगिकों के उपयोग या यूज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो नंबर 1 मरकरी के कार्ब धातुक यौगिक जैसे मर्क्यूरोक्रोम, मरथायोलेट, टिंचर, प्रतिरोधी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 एथिल मरकरी क्लोराइड या फास्फेट तथा फेमिल मरकरी व्युत्पन्न को कृषि क्षेत्र में भी बीजों को अभिकृत करने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 टेट्रा एथिल लेड का उपयोग अपस्फोटरोधी के रूप में तथा फेरोसिन का तेल धुआं रहित दहन में प्रयोग किया जाता है।
नंबर 4 एल्किनों के न्यूनतम बहुलीकरण के लिए ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है आपका कार्बोक्सिलिक यौगिक का उपयोग स्नेह तथा वार्निशों में किया जाता है जिससे झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये तो था आपका